मेजर सेक्युलर एंड लव पोएट्री। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, है ना, अब नहीं भूलना। तो इनने ना शायद टोटल जो पोएट्री लिखी है 18 से 21 पोएट्री लिखी है, बस उतनी ही लिखी है, कुछ इनके डेथ के बाद पब्लिश हुई। एक टेल revolutionized the English love lyric by rejecting conventional patriarchal idealization। इनने लिरिक पोएट्री लिखी है, लव पोएट्री में भी लिरिक, लिरिक मतलब ऐसी कि जिन्हें गाया जा सके, शायद अपन को पता भी ना हो, तो इंग्लैंड में इन पे कई गाने का लोगों ने गाया भी होगा। जैसे अपने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लिरिक पोएट्री लिखी थी जिसका नाम था वंदे मातरम। पता नहीं चला कब ये पोएट्री हमारा राष्ट्रगीत बन गई। उनने एक और पोएट्री लिखी थी जनगण मन, पता नहीं चला कब हम लोगों का राष्ट्रगान कहलाने लगा, है ना। तो ऐसे ही इंग्लैंड में भी पता नहीं कौन सी इनकी पोएट्री हो या किसी की पोएट्री हो जो वहां के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हो। देखा तो होगा, गाए जाने वाली हर लिरिक पोएट्री गीत बन सकती है, इनकी पोएट्री को गाया जा सकता था। स्पेशली जो लव पोएट्री रहती है वो तो गाने के लिए ही बनी होती, हर गाना ही तो एक पोएट्री है, जितने गाने चल रहे कोई ना कोई लिख रहा है। इनने कन्वेंशनल पेट्रार्कियन आइडियलाइजेशन मतलब पेट्रार का जो आइडियल थॉट था उसको रिजेक्ट किया। लेकिन इसमें एक बात है, इनने ये वाली पोएट्री अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, इस पोएट्री में पेट्रार का स्टाइल फॉलो किया है। मतलब ये सोनेट है और वो जो पेंटामीटर होता है उसमें ही लिखी है इनने, है ना। चलो और कुछ देख लें। द फ्ली, सेडक्शन, विट एंड कॉमिक आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा, सेडक्शन मतलब आसक्ति भरे, और विट मतलब वो समझदारी, और कॉमिक मतलब हंसी मजाक। फिर सनराइजिंग, लव प्रेजेंटेड एज अ सुपीरियर टू पॉलिटिकल एंड कॉस्मिक अथॉरिटी, ये भी एक लव पोयम है। ये अपने में सनराइजिंग है ना। कैनोनाइजेशन, ये हमारे सिलेबस में थी। एरोटिक लव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ सेंटहुड। कैसे, अब यहाँ पे देखो एक गहरी बात बता दी कि कैसे आप, जैसे मान लो कि आप लव में एंटर हुए और कैसे आप एरोटिक फीलिंग से एक संत बन सकते हो उसी चीज में रहते हुए। क्योंकि गुड मोरो में नहीं, ये वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में ये बताया है कि जो लव है वो और एक संत, है ना, दोनों ही उस भावना को, उस सुप्रीमेसी को पा लेते हैं। सरल भाषा में ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं दो ही लोग, है ना। जबकि ये बात कितनी अगेंस्ट है कि उस समय लोग इस चीज को पाप ही मानते थे, है ना। और किसी भी प्रकार का बोला, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, है ना, या किसी भी प्रकार का, क्योंकि नॉर्मल दुनिया से ये बंदा उठ के एडवांस सोचने लगता है, एक दूसरी दुनिया में कनेक्ट रहता है, उसकी फीलिंग्स बदल जाती हैं, और हाँ उसकी फीलिंग्स में ट्रूनेस होती है। अच्छा, छपरी वाला नहीं, फीलिंग वाला, है ना। आज के छपरी वाला नहीं, फीलिंग वाला मतलब बहुत गहराई से इंसान ना डूब चुका रहता है उसमें, और उस समय वो खुद नहीं रहता, वो एक फीलिंग में रहता है जो कि प्योर होती है।
उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें प्योरिटी होती है। तो ये चीजें बताएंगे। ऐसे ही सेंटहुड में इंसान घर परिवार सब छोड़ के बस किसी एक का हो जाता है, यहाँ भी कोई किसी एक का। तो वही वो तो बात बता है, स्पिरिचुअल लव ट्रांसेंडिंग फिजिकल सेपरेशन। मतलब जो प्रेम है वो इस फिजिकल दुनिया से हमें अलग ही कर देता है, अलग ही दुनिया में जीते हैं वो लोग। द एक्सटेसी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड द सोल इन लव, ये भी लव पोयम ही है। उस समय के लोग आर्गुमेंट करते थे कि ये बंदे ने ऐसी घृणित चीज, ऐसी बुरी चीज पे क्यों लिखा। तो लोग देखो कितने शानदार तरीके से बुरा बोलते हैं। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि दिस इज नॉट अ बैड थिंग। अनु से पानी भिजवा देना। बस इसका फॉर्म गलत है, जो हमारी आज की जो जनरेशन सोचती है ना, वो इसका गंदा फॉर्म है। इसका अच्छा फॉर्म फीलिंग होती है, एक भावना, है ना। जिसने इसको फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचा वो गलत है। ये वो नहीं है, ये उससे ऊपर है। मतलब और होता है सब उसमें, लेकिन इसमें बस ये होता है कि इंसान की इस भावनाएं प्योर होती हैं। फिर इसके की फीचर्स देखें। इट डंस स्पीक, डू नॉट पैसिवली डिस्क्राइब इमोशन, दे आर्गू, सूड, चैलेंज एंड डिबेट। डन जो थे वो किसी भी बात को घुमा फिरा के नहीं बोलते थे, वो बात में तर्क देते थे। अगर उन्हें बोला कि एक लवर और एक संत दोनों ही ईश्वर को पाते हैं, दोनों ही प्योर है, दुनिया कहेगी क्या बकवास बात कर रहे हो, है ना। कहाँ वो नीच अधर्मी, कहाँ ये धार्मिक इंसान। ने कहा नहीं, दोनों को इस सांसारिक दुनिया से मतलब नहीं होता, दोनों की ही फीलिंग बिल्कुल प्योर होती है, उनके मन में पूरी क्रमबद्धता से बहती है भावनाएं। फर्क होता है संत की ईश्वर के लिए और इसकी जिसने इसे अपना ईश्वर मान लिया, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो। लेकिन दोनों में ही इंसानों के जैसी भावनाएं नहीं बहती, क्योंकि जो ताकत और वो होता है ना, स्ट्रोंगनेस, वो दोनों में होती है और दोनों ही बिल्कुल ललक होती है उनमें, और वो अचीव करते हैं। क्योंकि ईश्वर को पाने की ललक और अपने इमोशन लवर की इंटेंशन बहुत हद तक सिमिलर बताए गए, बहुत हद तक क्या, बहुत ही। तो इसलिए इन लोगों ने आर्गुमेंट किए, इन लोगों ने इनकी पोयम को रिजेक्ट किया, मरने के बाद छपी। क्योंकि ज्ञानी लोगों की बातें एकदम से हजम नहीं होती, यही हमारे यहाँ की दुनिया का रिवाज है। ज्ञानी व्यक्ति की बात एक दिन में हजम ही नहीं होती, कोई नहीं हजम करता। यही बात हम दुनिया को बताने लगे, अभी भी लोग नकार ही देंगे कि बकवास राइटर था, पूरा अंग्रेजी पढ़ के जई से पूरा में बर्बाद कर रहे हैं। शायद कई इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी क्लास में नहीं पचती। जब 4-5 साल बाद फिर कहते होंगे नहीं यार, अच्छा ही बात है। बहुत सारे नहीं समझ पाते बहुत कुछ, क्योंकि इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हम खुद ही हैं। कई सारी बातों में इंग्लिश की क्लास में हम एग्री नहीं रहते थे, सर या मैडम ने बता के छोड़ दिया, हम लोग बाहर आके खी खी मजा उड़ा रहे हैं, है ना। कह रहे कह रहे तो निर्लज है, इतने बेशरम है अपने राजहंस सर, ये शर्म ही नहीं है।
बाद में समझ में आया कि सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें बेशर्मी की सारी हदें पार होती हैं, है ना। वो अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे और इतना खुल के बता रहे थे कि हम लोग लगे अपने में। ऐसी लड़कों की एक प्रवृत्ति होती है ना, हर चीज में खी करने की। हम तीन तो बैठे ही थे, है ना। एक जैसे तैसे शांत तो दूसरा उंगली कर दे, है ना। हेमंत को ज्यादा खुजली मची, वो एक्सट्रोवर्ट इंसान है, खुजली मची रही तो खड़े हो गए कि वाह, ये था। ठीक है, फिर भी लेकिन हम लोगों को समझ आया, और अब उन चीजों में गहराई से इन राइटर्स को अच्छे से फील कर रहे हैं कि ये लोगों ने सही किया। इस वर्क को हमने अपने एमए के दौरान कभी नहीं पढ़ा, इस वर्क को कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी उतनी गहराई से नहीं गए जितने अब गहराई से समझ के तुम्हें बता रहे हैं। बहुत कुछ है, जब इसको पढ़ेंगे तो इस वर्क की जो है ना नेट के लेवल की गहराई में घुसेंगे। वर्ड टू वर्ड मजेदार है ना। क्रिटिकल इनसाइड इज लव पोएट्री constantly question and boundary between physical desire and spiritual experience। ये इन दोनों के बीच की बाउंड्री को तय करता है और बताता है कि ये किस प्रकार से दोनों कनेक्ट है। ठीक, अब इसको पढ़ो। चलो, रिलीजियस पोएट्री प्रोज एंड थीम ऑफ मोर्टैलिटी। अच्छा, इससे पहले शुरू करें, एक और बात याद आ गई डन की, इनकी लाइफ से जुड़ी हुई। जैसे ही इनने क्या लव मैरिज की थी, तो उसके बाद ये चले गए थे कहाँ, अ, इनको थोड़ा गरीबी का सामना करना पड़ा। उस चक्कर में इनने कुछ ऊटपटांग काम किए, तो जेल जाने लगे। जेल, तो जब ये जेल जा रहे थे तो अब पत्नी अकेली बची, तो उसको सहारा देने के लिए ये एक पोयम लिख के गए, और उस पोयम का नाम था अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन नहीं। तो उसमें ये उन्होंने बताया था कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। अब क्या पता लौटूं भी ना लौटूं। तो उसमें अपनी पत्नी के लिए जो कुछ उन्होंने बताया ना, बहुत शानदार वो था, वो तो वो वर्क है। और फिर उसके बाद जेल से छूटने के बाद ना, इनकी पोयम से इन्हें लिखना। अच्छा, पोयमों के बारे में एक चीज और थी कि पोयम लिखते तो जा रहे थे लेकिन लोग हल्के में लेते थे। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी है, पैसा है नहीं, है ना। फिर भी इनकी पोयम्स किंग को पसंद आ गई थी। उसकी वजह से इनको छोटा मोटा काम इनके राजा के दरबार में मिल गया, और वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई। मतलब इनने काम नहीं छोड़ा। सीधी बात यह है कि लव मैरिज करके ये बेरोजगार की जिंदगी घूम रहे थे, तेज तैसे गुजारा कर रहे थे। फिर इनके वर्क को पसंद, राजा को पसंद आया। राजा को पसंद आना मतलब अगर चिल्लर भी फेंक के मार दी तो उतने में ही अमीर हो गए, और उनको पसंद आ गई। अच्छा, पोयम उस समय के अकॉर्डिंग लिख नहीं रहे थे, समय था धार्मिकता का, इनने प्रेम में धार्मिकता ढूंढी है। हर किसी को पसंद नहीं आई। राजा को पसंद इसलिए आ गई क्योंकि राजा लोग रसिया होते हैं, मतलब उनके लिए प्रेम बहुत ऊपर होता है। वो अ, चर्च जैसे नहीं होते। चर्च ने तो बहुत गालियां दी इनकी वर्क्स को, है ना, पब्लिश ही नहीं होने दिया। पसंद आया कि नहीं, फिर कुछ राजा की तारीफ में भी लिखा, क्योंकि जीने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। और धीरे धीरे फिर ये पहुंच गए, अच्छी बातें भी करने लगे।
कैसे हुई? तो डन, लेटर वर्क, फोकस इंक्रीजिंगली, लव से फिर ये शिफ्ट हुए, तो इनने फिर सिन पे लिखा, आप डेथ पे लिखा, डिवाइन जजमेंट पे लिखा, कि वो जो परमपिता परमात्मा है ना, डिवाइन मतलब दिव्य, जजमेंट उस ईश्वर का न्याय, एंड साल्वेशन मतलब पाप मुक्ति। देखो ऐसे वोकेबलरी बनती है। ये जो साल्वेशन वर्ड है तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही हम सीखे, का हमें अर्थ मीनिंग याद नहीं था, अब जीवन भर के लिए छप गया, इसका मीनिंग नहीं था पता साल्वेशन का। ये हमारा पहले का सीखा हुआ वर्ड नहीं है, वो पढ़ाते हुए साथ का। इस वर्ड को हमने 5 से 6 बार देख लिया। अब ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में उतर गया, और जो एक बार इस महासागर में उतरा, अब वो फिर वो वर्ड आप नहीं भूल सकते कब भी। ये खासियत होती है चीजों को रिपीट करने की। पहली बार देखा याद नहीं हुआ, दूसरी बार देखा याद नहीं हुआ, तीसरी बार थोड़ा थोड़ा हो गया, चौथी बार में ठीक है, पांचवी बार में तो अमर हो गया, वो फिर से मिल गया ये। इंक्रीजिंगली का मतलब होता है क्रमशः बढ़ते हुए, नहीं, इंक्रीजिंग का क्रमशः बढ़ते हुए, और साल्वेशन का पाप मुक्ति। इसलिए वो कैब लिखनी चाहिए। मनीषा ने बहुत वो कैब लिखी है, उसे भी याद है ये वर्ड की मीनिंग, उसने बहुत वो कैब लिखी है। अपने एमए में यूज होने वाले बहुत सारे वर्ड्स उसके पास, जिस वक्त वो, जब ये एमए में जब वो लिखेगी, उसकी कॉपी में एक अलग चमक आ जाएगी। देखना, अभी वही चीजें रिपीट हो रही, डन को पहले पढ़ चुके थे अब फिर पढ़ रहे हैं, तो अब तो डन के बारे में वो ज्यादा सोच पाएगी ना चीज है। हम इंसानों को बनाया ही ऐसा गया है कि हम अगर रिपीट करते हैं चीजें ना, तो वो हम हमारे दिमाग में उतरती जाती है नीचे। एक बार अगर उतर गई तो फिर तो वो सिर्फ घुलती है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है दिमाग, घुलती है, और कब वही हमारा जीवन बन जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंचाते जाता है बस। कब लोग आपसे नफरत के साथ साथ आपको पसंद करने लगते हैं। हाँ, ये बात भी है कि इस दुनिया में आपसे हमेशा एक कहावत भी कही गई है कि हर सक्सेसफुल इंसान जिसको ज्यादातर लोग पसंद करेंगे, 2-10 ऐसे भी होंगे जो मतलब आग लगी रहे जो तुम्हें देख देख कर, तो ऐसे लोग भी रहने चाहिए, है ना। इनसे याद रहता है कि हाँ, अपन से नफरत करने वाले भी जिंदा है, सब जगह रहते हैं। आगे देख लें कुछ धार्मिक वर्क इनके, मेजर रिलीजियस वर्क। होली सोनेट, होली मतलब होली मतलब, हाँ कुछ बोला हम सुने नहीं, लिख लो, धार्मिक, पवित्र। इसलिए बाइबल को कहा जाता है होली बाइबल, पवित्र बाइबल। ठीक, तो इनकी कुछ धार्मिक पोइट्री जिसमें डेथ बी नॉट प्राउड, कि डेथ अपने आप पे ज्यादा घमंड मत कर। तो शानदार बताया है इसमें, बोला गया है कि तू सिर्फ कुछ पल की है, अगर कोई इंसान मरता है ना, तो कुछ पल तेरी आगोश में जाता है, फिर वो दूसरे लाइफ में पहुंच जाता है। तू बस इतना सा हिस्सा है हम इंसानों के लाइफ स्पेन का, इतना सा हिस्सा, तुझे ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं। और सुन, तू इतनी आसानी से नहीं आ सकती,
मौत से कहते हैं डन, कि तू इतनी ज्यादा अच्छा, इनको इसमें बोला पुअर डेथ, कि तू तेरी हालत इतनी बुरी है कि तुझे किसी का सहारा लेके आना पड़ता है ना। या तो तू बीमारी का सहारा लेगी, या किसी पनिशमेंट का सहारा लेगी, या जहर का सहारा लेगी। तू अकेले तो खुद भी नहीं आ सकती, इतनी कमजोर है ना। डेथ की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो डेथ को, जिनको डेथ मतलब जिनकी डेथ होती है, उनके लिए बताया गया है कि इस डेथ को ज्यादा फैसिनेटिंग करने की जरूरत नहीं, सच्ची चीज है। और अगर इमेजिन करके देखोगे तो शायद सच में हम इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने देख लिया कि डेथ के बाद लाइफ नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक बार इमेजिन करके देखना, डेथ के बाद नए तरीके का जीवन तो शायद शुरू होता होगा, ये एक स्टेज ही होगी, क्योंकि बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी जो है ये नष्ट होती ही नहीं, इस प्रकृति में मौजूद कोई भी चीज नष्ट नहीं होती। कहा भी गया है, ना इस प्रकृति की किसी चीज को नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है। ये कागज है, इसमें आग लगा दो, ये जल के राख बन जाएगा। राख को कैसे नष्ट कर, नहीं कर सकते। अगर प्रकृति को कुछ लाख साल के लिए छोड़ दो, तो ये फिर से कागज, वही राख फिर से कागज बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है। लोगों ने कहा था कि एक एप्पल को अगर आप एक कांच के बंद डिब्बे में कुछ लाख सालों के लिए रख दो, कुछ दिन में वो एप्पल सड़ेगा, उसमें अपने आप कीड़े पड़ेंगे, कीड़ों से वो मरेंगे, वो सड़ा जाएगा, राख बनेगी। धीरे धीरे उन कीड़ों में से फिर से लाइफ बनेगी, एक पेड़ होगा, और वो उस पेड़ को संकुचित जगह की वजह से एप्पल फिर से वहीं को वहीं रखा हुआ मिलेगा कुछ लाख साल बाद। ये रियल एक्सपेरिमेंट है, इट्स पॉसिबल। प्रकृति का कोई भी चीज नष्ट नहीं की जा सकती, सब ज्यों के त्यों। अब हम सोचते हैं इंसान कि हमारा वजन मान लो इतना है, 60-70 kg, मरने के बाद इतनी सी राख बचती है। वास्तव में हर चीज जो जहां होनी चाहिए वो चली जाती है। हमारी बॉडी में हवा का वजन भी है, हमारी बॉडी में एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O पानी का वजन भी है। जब डेथ होती है, हम जलते हैं, तो वो वेपर बन के उड़ जाता है। ऑयल का वजन होता है, ऑयल ऑयल है, बर्न होके गैस बन जाता है। सब चीजों का वजन होता है, इसलिए जब किसी की बॉडी जलती है तो उसमें से स्मेल आती है। हर चीज रिलीज अपनी अपनी जगह पहुंच जाती है, इसलिए कहा जाता है कि शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, उसी से बने हैं, उसी में चले जाते हैं। अगर वो सारे तत्व किसी भी साइंटिफिक मेथड से वापस लिए जाए, तो इंसान ज्यों कहते हो फिर बन जाए। इवन जो लाइफ भी है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कहीं तो कोई चीज ऐसी होगी जहां उसका अस्तित्व चलता है, और शायद वहां पहुंच के जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है, खुशी होती है, शायद उस लाइफ में लोगों को खुशी होती होगी कि लो भाई, एक मेहमान फिर आ गया, है ना। ऐसे हमारे डन सोचते थे, या ये वो उनने ना सोचा हो, ये कुछ चीजें हम हमारी ऐड की हुई हैं कि शायद आफ्टर लाइफ ऐसी चीजें हों। ये है कहानी जीवन की, इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ लाइफ। तो ये थे हमारे डन। चलो आगे बढ़े, हम करेंगे अपन। तो डेथ, बी नॉट प्राउड।
तो देख लेना नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी टाइम मिले, 5 मिनट की है। फिर बेटर माई हार्ट, 3 persons गॉड, है ना। बेटर माई हार्ट मतलब मेरा अच्छा दिल, और ईश्वर के 3 लोग। ये देखो इतने समय पहले कितने शानदार शानदार राइटिंग करी है। हम लोग कहाँ भारत में भाई में लगे सीताराम बोलते रहिए बस। वहां भी थे ऐसे धूर्त, वहां भी ऐसे धूर्त थे जो सिर्फ इसी में लगे थे। उन्होंने कहा नो 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 नो, है ना, बस जीसस की सेवा में बस लगे रहो, है ना, धर्म के नाम पे पूरे ऐस हो रहे। वो गलत मानसिकता से हुआ लव था, वहां जो काम होते थे चर्च में। इसलिए तुम देखना, कभी ऑब्जर्व करके देखना, इंसान जितने ज्यादा धार्मिक होते हैं ना, उतने ज्यादा पता चला उन्हीं धार्मिकों में, सबकी नहीं कह रहे, उन्हीं धार्मिकों में कई बहुत नीच होते हैं। लाइव देख लिया, जो अपन प्रवचन सुनते हैं ना, है ना, कि अरे मेरे भक्तों, मेरे ये मेरे वो, इतने धार्मिक उपदेश देते हैं, इतनी गंदी गालियां देते हैं अपने यहाँ के नौकरों को। जब आश्रम पहुंचते हैं ना, तो यारे इधर, इतनी निर्लजता है, तुम्हारा नौकर है तो तुम उसको कुत्ते जैसे पुकार रहे। बाहर तुम वहां मंच पे बैठ के कितनी अच्छी अच्छी प्यारी बातें करते हो, जैसे लोगों को तुम में भगवान दिखे, और रियल जिंदगी में तुम में दया 1% नहीं दिख रही, तुम उसको कुत्ते जैसे बुला रहे, क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ पे फर्श साफ करता है ना, उसने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तुम्हारे पैर गीले हो गए, तुम उसको गालियां दे रहे। अपनी आंखों से देख के आए हैं, इसीलिए तो हमारा मन बिल्कुल उचट गया है इनसे, है ना, धार्मिक कृत्यों से। क्योंकि हमने तो मालूम बहुत देख, 90% देख लिए, इतने आश्रम है ना, इतना शोषण होता है इंसानों का वहां पे। हम गर्ल्स की तो बात ही नहीं कर रहे, फीमेल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम मेल्स की बात कर रहे हैं। ऐसे कुत्ते जैसा ट्रीट होता है ना, भगवान करे। कभी कभी हमने सोचा था कि हम, मतलब ईश्वर की तरफ हमारा झुकाव काफी था, आज सोचते हैं कि उस ईश्वर ने ही अच्छा किया जो वहां यहाँ तड़फा दिया, लेकर वहां नहीं गए। हमने सोचा था कि उज्जैन जाके हम भी, क्योंकि हमारा मित्र पहुंचा था, हमने संपर्क स्थापित किया कि यार हमें भी आश्रम में जाना है, ये सांसारिक दुनिया से हम थोड़े थक गए हैं। बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही, और शायद अगर उस समय हम चले गए होते तो आज यहाँ नहीं होते, बस उसी दुनिया में रह रहे होते, एक सेवादार बन के। तो वो भी संत बनने के वो है, बस वही लगा हुआ है भगवान की सेवा में। हाँ, मतलब अब वो तो प्रवचन वगैरह करने लगा है, मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच गया, लेकिन वो रास्ता सही नहीं लगा हमें। अब लगता है कि यार सही हुआ जो हुआ। तो ये सच है कि हमें बहुत ज्यादा डरावना अब लगता है कि कितनी डरावनी जगह है। और सोचो, इतने लोग मंदिरों में जाके अपना मत्था पटकते हैं, और उनके लिए कैसा कैसा गलत प्लान होता है वहां उन मंदिरों में। आप मंदिर में जाके सिर झुकाए, आपने सोचा कि पंडित जी आशीर्वाद देंगे, या वो ईश्वर के अनुयायी हैं, जबकि उनके इंटेंशन अलग हैं ना? लोग वहां वहां मंदिरों में धंधे करवाते हैं, इतना तक नीचपना होता है। बड़े बड़े पुजारी होते हैं, है ना, उनके यहाँ पे वो लोग, इतनी सारी हरकतें होती हैं, क्या ही बताएं। कम से कम एक इंसान तो वो सही होता है, जो कम से कम इंसान तो है, जो है तो उसका सही है। राक्षस रहते हैं वहां, सच्चे राक्षस। राक्षस कभी नाटकों में जो दिखाए गए ना, वास्तव में वो आज इनके रूप में मौजूद हैं, क्योंकि ये दोगले होते हैं, दो दो चेहरे होते हैं इनके, दो चेहरे।
एक चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए रखते हैं, दूसरा इनका पर्सनल, शुद्ध हैवानियत। इससे अच्छा तो वो जो लवर्स होते हैं कि वो कम से कम एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड तो होते हैं, या कोई भी जो इंसान होता है ना, जो किसी को पसंद करता है, चाहे वो शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा, कोई भी हो, कैसे भी हो, कम से कम वो तो सही होते हैं कि वो बस प्योरली सिर्फ यही करते हैं। ये धूर्तपना रहता है इनमें, राक्षसों जैसे पीछे रहते हैं बस, और उनका यूज करके उनको ना भगा दिए जाते हैं। बहुत, तो इतने क्राइम होते हैं ना, ड्रग्स की स्मेलिंग, स्मगलिंग, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ नशे पूरे। रात में ये धुत रहते हैं, कई सारे, सबकी नहीं कह रहे, बहुत सारे, ज्यादातर नशे में डले हैं। कहा पंडित कहे गुरु जी कहाँ, कहीं समाधि में है, 9 बजे 10 बजे से पहले गुरु जी नहीं आ सकते। अरे गुरु जी नशा चढ़ो है, उठ ही नहीं पा रहा है, रात को 2 बजे तो सोए हैं, पी रहे थे पूरे बैठ कर, 10 बजे तक समाधि से नहीं उठे। सेवादार को भी नहीं पता, जो बाहर गेट पे खड़ा है उसको तो बोल दिया कि गेट नहीं खोलना चाहिए, कुछ अर्जेंट होगा, वहां भी एक असिस्टेंट होगा जो बिना पिए रहेगा, वो फोन उठाएगा, कुछ अर्जेंट होगा तभी वो बात करेंगे, बाकी नहीं तो वो सब गांजा दारू सब। इस सब से उठ के इनने बोला, और ये क्रिश्चियनिटी में भी था, हर धर्म में होता है। थर्ड वर्क है इट द राउंड अर्थ इमेजिन्ड कॉर्नर, है ना, मतलब धरती का एक राउंड जब हम लेते हैं तो उसका कॉर्नर इमेज करो, जबकि जो चीज राउंड शेप में होती है उसका कोई कॉर्नर नहीं होता। अब जहां से शुरू करोगे वहीं घूम के आ जाओगे। लेकिन ये कह रहा है कि इसका कॉर्नर इमेजिन करो, मतलब इनने इमेजिन किया कि इसका अंत भी है ना। ऐसी बातों को दुनिया पागल ही कहेगी, ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचेगा कि यार उनका कह रहा हो, कहना चाह रहा, ठीक। फिर डिवोशन अपॉन इमरजेंस ओकेजन, डिवोशन मतलब होता है धार्मिक समर्पण, है ना, अपॉन इमरजेंस ओकेजन मतलब पारिस्थितिक समय में खुद को इन्वॉल्व करना, मतलब धार्मिकता से ऊपर उठ के कुछ रियल सोचना। रिटर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सीरियस इलनेस, इनने अपनी गंभीर बीमारी के समय लिखा। कंटेन अ फेमस मेडिटेशन, फिर इनने एक मेडिटेशन मतलब होता है तो नो मैन इज एन आइलैंड, एक आइलैंड जहाँ कोई इंसान नहीं। फिर मेडिटेशन 17 एक्सप्लोर ह्यूमन इंटरकनेक्टेडनेस एंड मोर्टेलिटी, ये और लिखा है। डेथ्स ड्यूअल डंस फाइनल सरमन, सरमन मतलब लिख लो, ये वर्ड कई बार आया, आखिरी सरमन की, मतलब डन ने अपनी डेथ से पहले एक आखिरी उपदेश दिया था। अच्छा, उपदेश, ये क्या बन गए थे, प्रीचर बन गए थे, है ना, मतलब चर्च की अथॉरिटी के ऊपर। तो अगर ये जिस रास्ते से गुजरे थे ना, तो ये एक अच्छे प्रीचर बने थे, ये एक अच्छे प्रीचर बने थे। ऐसे लोग अच्छे प्रीचर बनते हैं, बहुत शानदार प्रीचर बनते हैं, जो व्यक्ति अनुभवों से गुजरता है। हमें पता है कि शायद कभी हम भी एक प्रीचर बन जाएंगे, ऐसा हमें फील होता है कि काफी सारे थॉट हैं
जिनने हम लिख भी चुके हैं, है ना, कई सारी पोयम, कई सारे वर्क्स। धीरे धीरे अभी सिर्फ पब्लिश करने के लिए क्या है, ऐसे एरे गहरे पब्लिशर को नहीं दे सकते हम, है ना, ताकतवर हो, भली चाहे पूरी 1 महीना की सैलरी चली जाए, मेहनत करी है तो एरे गहरे पे नहीं लौटाएंगे, चाहे उसमें 1 लाख रुपए खर्च भी हो, अच्छे पब्लिशर को दे कि बुक्स वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाती हैं, तो है मतलब। तो इसलिए अपने फीलिंग्स को करना चाहिए। और राइटिंग वाला, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, जिस भी तकलीफ से तुम गुजर रहे हो, अगर उस तकलीफ को तुमने किया इमेजिन, उस फीलिंग को तुमने मान लो अपने पेपर पे उतारा, कभी तुम्हारा वो वर्क अच्छी तरह से पब्लिश हो गया, समझना। और जितनी बार वो बुक बुके बिकेगी, हर बार तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, पूरे जीवन भर आएगा, बुक बिकती रहेगी या आता रहेगा। धन तो मर गए, उनकी पीढ़ियां उसी पैसे में, जितने भी राइटर्स हैं ना इंग्लैंड में, उनकी पीढ़ियां, अभी बच्चे, नाती पोते माला माल है, क्योंकि हम भारत तक में इसको पढ़ रहे हैं, और उस वजह से हम एक बुक खरीदेंगे। लिरिकल बैलेड की हजारों नहीं, कई लाखों प्रतियां बिक गई हैं। जो हमारे इंडिया के जो राइटर्स थे, जिनके पीछे कभी पुलिस पड़ गई थी, मतलब जो पब्लिक पड़ी थी, उनको उनकी बुक बिकने से इतना पैसा आया कि जिसकी वजह से उनने खुद के लिए Z+ सिक्योरिटी तक रख ली, और अभी भी वो खूंखार ही लिख रहे हैं। शब्दों की ताकत बहुत खतरनाक होती है। शारीरिक ताकत देखने में खतरनाक दिखती है, लेकिन शब्दों की ताकत इतनी खतरनाक होती है कि कई ताकतवरों को हिला देती है। तो कभी भी अपने अनुभवों को बेकार मत जाने देना। हमारे अनुभवों को हम बेकार नहीं जाने देते, कागज पे उतार देते हैं, है ना। जैसे कास्टिज्म पे, गॉड पे, है ना, बस अब थोड़ा सा उस चीज पे लिखना है जिस पे डन ने लिखा। तो टफ है, बट इज पॉसिबल। और लिखने का कोई वक्त भी नहीं होता, जिस वक्त हो उस वक्त लिख दो, क्या पता फ्यूचर में वो फीलिंग आए ना आए, इसलिए जिस फीलिंग से हो अभी लिख लिख डालो उसको। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एक पर्टिकुलर फीलिंग आती है, फिर अगर उस फीलिंग पे उस वक्त लिखोगे तो नहीं होता। तो हम लोगों की रोजी रोटी यही होगी, हमारी सही भावनाएं, हमारे थॉट। बहुत लोग सोचते हैं लिखता कोई, लिख कोई नहीं पाता। लोग सिर्फ पी के बतिया बतिया लेते हैं, लेकिन कोई लिख नहीं पाता, क्योंकि सबके अलग है, उनका ये फील्ड भी नहीं है। इस दुनिया में अपन से ज्यादा सोचने वाले लोग हैं, लेकिन कब भी नहीं लिख पाते। कई सारे बैंकों में काम कर रहे हैं, कई सारे ऑफिसों में काम कर रहे हैं, वो सब वो सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं। और जिसने उनकी कहानियां पकड़ ली और अगर उसको मूवी में दे दिया, वो मूवी हिट हो जाती है। आम लोगों की तो हमने बहुत सारी मूवी देख ली ऐसी, लोगों की कहानियां थी, उनने लिख दी, पहुंच गई उनके पास, किसी ने लिख दिया। ये बहुत वो है, वो अपना लिटरेचर का फील्ड बहुत ताकतवर है। लोग कहते हैं कि अरे रोजी रोटी नहीं है, लोग न्यूज़पेपर के लिए पोएम्स लिखते हैं। अभी यूट्यूब पे सर्च करना, उस पे मिलेगा तुम्हें कैसे न्यूज़पेपर के लिए अपनी पोएम भेजें, पसंद आएगी, कुछ पैसा उससे मिलता है। ऐसा नहीं कि लिटरेचर वाले बेरोजगार होते हैं, हम ना होते तो हम हाथ पैर फड़फड़ा रहे होते, हम फड़फड़ा रहे होते, हम अगर सही जगह अभी ना होते।
खूंखार आदमी है, हम सांस लेने वालों में से नहीं। बहुत कुछ प्लान कर लिए थे, बहुत ज्यादा। शायद अपने पास यहाँ बहुत कम समय बचता, निश्चिंत होके नहीं बैठे हो। भगवान ने पता तो कि जो बहुत खतरनाक प्लानिंग में है शायद, और धोखे से हमको डर नहीं, शायद भगवान को डर लगता हो कि ये किसी और दूसरे रास्ते में न चला जाए अपने इस लिटरेचर को छोड़ के, तो शायद उनने हमें फिर यहाँ कहा कि भैया तो ऐसा ही रहे, वह फील्ड में न जा, है ना, मतलब पैसे के पीछे भागने वाली, तो उसमें जाने वाले थे। तो भगवान को फिक्र होती है, तुम्हारी भी होगी, ने कुछ सोचा होगा। शर्त यह है कि मेहनत बरकरार रहनी चाहिए, खून में आग लगी रहनी चाहिए, उबाल, उबाल का मेहनत है। उस उबाल की वजह से बहुत सारे राइटर आज यहाँ पहुंच गए। ठीक। चलो आगे देख लें इसको। डन के वर्क की का सेंटर कंसर्न क्या था, मतलब केंद्रीय बिंदु डन की बातों का। तो डन इज नॉट रियली merely an ending is Dunn's work. Sorry, death is not merely an ending in Dunn's work. It become a theological and a philosophical problem concerned with the possibility of spiritual transcendence. इनने ये बोला कि डंस के जो वर्क थे उस वक्त की बता रहे, लोगों ने वैल्यू नहीं दी, तो उसके पीछे उनके जो वर्क एंड हुए थे, सिर्फ ये बात जिम्मेदार नहीं थी कि उनकी डेथ हो गई थी, बात ये जिम्मेदार थी कि उस समय पे धार्मिकता गलत तरीके से फैल रही थी, आज भी फैल रही। कितना शानदार एग्जाम्पल, कावड़ लेके निकले थे, इतना गहरा मीनिंग है इसके पीछे। सुनो, दुबे जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, इनसे पूछो क्यों भैया का बेटा क्या कर रहा, अम्म, भोपाल में है सर, है ना, नीट की तैयारी कर रहा है। ओके, दुबे जी आपका बच्चा क्या कर रहा, कुछ नहीं सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो वहां पे दिल्ली में। अच्छा अच्छा, हाँ मिश्रा जी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपने क्या बोलते हैं चेन्नई में है ना, आईटी में है। अच्छा ओके, अब बात आती है अपने यहाँ, तो भैया जाटव जी बच्चा क्या कर रहा, भैया कावड़ यात्रा में गौ है, भोलेनाथ की सेवा में, है ना, क्या भैया रजक जी आपके बच्चा कहाँ को, कछु नहीं भैया, तनक मंदिर में रामायण पाठ चल रही थी, वहां में गौ है ना। और पटेल साहब बच्चा कहाँ, कछु नहीं यार मंदिर की सफाई हो रही थी, कई के तनक धर्म लाभ अर्जित कर ले, उते गौ है बच्चा। समझ रहे ना सीन, कोई नहीं समझता, कितने लोग समझते हैं बताओ। कीमती समय और कहाँ लगा रहा है, इसलिए तो कहते हैं इमलिया से हर्रई माता तक पैदल यात्रा वर्जित, कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार के उसमें, क्यों समय, समय कितना कीमती, अपने काम को करो, उसको छोड़ के भी 90% काम है अपने पास, जिसमें से 1% अपना पढ़ाई भी, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो है ही। और बाद में यही लोग क्या बोलते हैं जी, SC ST वाले मूर्ख ही होते हैं, ये पैदाइशी कम बुद्धि के होते हैं, इसलिए ये बड़े बड़े पदों पे नहीं पहुंच पाते। हाँ अपन लोगों को कह के बोलते हैं सब सारे आरक्षण को सहारा लेकर, मूर्ख है जी, हाँ? पैदाइशी मूर्ख रहते हैं ये लोग, इनमें दिमाग नहीं होता। हम ब्राह्मण लोग दिमाग से ही
इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात बोली उनने। हमारे पूर्वज भी मूर्ख रहे, आज भी लोग मूर्ख बने हुए हैं। पैदा मूर्ख नहीं होते, बनते हैं। कहानी ही अलग है। इनकी प्रसिद्धि की बात कर लें और इनका क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो डन की डेथ 1631 में हुई, लेकिन समय के साथ उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। लेकिन इन द 18th सेंचुरी क्रिटिक्स ने, जिनमें से सैमुअल जॉनसन, क्रिटिसाइज मेटाफिजिकल पोएट्री। सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री को क्रिटिसाइज किया, और इस बंदे ने अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज किया तो उसको चीड़ फाड़ के रख देता था ये बंदा। मतलब जैसे समझ लो का, अगर कोई ने युद्ध में जाहे उतार दो, जोन जे धज्जियां उड़ा दे तो। और इनने मेटाफिजिकल पोएट्री को पकड़ा, ठीक, और कहा एक्सेसिव इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, मतलब अपने एक्सेसिव इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मेटाफिजिकल पोएट्री में ये होता है ना, मतलब जटिलता होती है। तो इनने धोया, इसका परिणाम पता क्या हुआ, लोग फिर से मेटाफिजिकल पोएट्री और डन को हीन समझने लगे। मतलब कुछ इंटेलिजेंट लोगों से डर भी लगता है, ये बहुत भयंकर आदमी था, ज्ञानी व्यक्ति था, है ना, लेक्सिकोग्राफर था, बोल तो नहीं गए, डॉक्टर जॉनसन है ये। तो फिर से इनका नाम खत्म हो गया, डन का, बहुत हीन माना जाने लगा। रोमांटिक पोएट्री ऑफन प्रोड नेचुरल इमोशनल डायरेक्ट पोएट्री, फिर रोमांटिक पोएट्री आई, बट इन द 20th सेंचुरी टी.एस. एलियट आए। इनने डन के रिवाइवल में फिर से कंट्रीब्यूशन किया और डन को जिंदा किया। आज अगर टी.एस. एलियट ना आते तो शायद हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्री को जैसे ना पढ़ रहे होते। इस बंदे ने, मतलब एक ताकतवर इंसान ने ऐसी तैसी करी, उनको मार के नीचे चपेल दिया। एक ताकतवर आया, इन्हीं के लेवल का ये बंदा आया, मतलब किसी भी वर्ग की को मारने के लिए भी ताकतवर इंसान चाहिए और जिंदा करने के लिए भी। इस बंदे ने वापस उठा दिया, आज हमारे सिलेबस में आ गए, है ना। तो याद रखना, समय हर किसी का बुरा नहीं रहता, कोई तो आता है, इतिहास गवाह है। और आज मॉडर्न क्रिटिक्स इनकी वैल्यू को समझते हैं, उनके थॉट को और उनके इमोशन को, और अक्सर वो डिस्क्राइब करते हैं इलियट्स के आइडिया को। मतलब इस बात को डिस्क्राइब करता है इलियट का ये आइडिया, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी मतलब ऐसी ऐसी संवेदनशीलता जो जग जाहिर है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता, है ना। इनने क्यों किया होगा, क्योंकि ये थोड़े से खड़ूस विचारधारा के थे, तगड़े क्रिटिक थे ये। लव जैसी चीजों को इनने प्रेफर नहीं किया ज्यादा। लेकिन टी.एस. एलियट ज्ञानी था, ये भी खड़ूस थे, लेकिन सही बात के लिए खड़े रहते थे, ठीक। तो डन रिमेन सेंट्रल ऑफ द स्टडी ऑफ। डन किन मेन थीम्स के लिए फेमस है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री, रेनेसा, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअलिटी, बॉडी एंड सोल, डेथ एंड मोर्टैलिटी, अर्ली मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड आइडेंटिटी। इसके साथ कंक्लूजन पे हम इस बात पे पहुंचते हैं
कि इनके वर्क समय के साथ आर्गुमेंट, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, इमोशनल सेंसिटिविटी, एक्सप्लोर क्वेश्चनिंग, है ना, ये डिबेट चलता रहता है। आज भी इन पे बहस होती है, लेकिन डन को भूला नहीं जा सकता, ना उनके जीवन को, ना उनकी राइटिंग को। ये हमेशा रिफ्लेक्ट होती रहेंगी धर्म, राजनीति और कल्चर में, है ना। और रेनेसा इंग्लैंड से उसके बाद आज भी इनकी जो वॉइस है इंग्लिश लिटरेचर में अजर अमर है। ये थे हमारे डन, इनको हमने देख लिया। अगर इसमें से तुम 10 बातें भी लेके आओगी ना एग्जाम में, भैया पार लग गई। मैडम समझ जी हैं, क्लास अटेंड नहीं करी तो कब हो, देखूं तैयारी से है। आप ही देख के ही समझ में आ जात है। हम और खूब लिखते, लेकिन कम नंबर मिलते। मनो सुनील बहुत कम लिखत तो सच बता है, पॉइंटों को खेल है।